Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all और वेलकम टू माय YouTube चैनल बुलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैश बुक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे पार्ट्स मेरे YouTube पे अपलोड हैं और प्रीवियस पार्ट्स जरूर जाके देखें क्योंकि वो उसका बेसिक है। आज जो पढ़ा रहा हूँ वो 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 2 कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है और हर एक स्कूल के एग्जाम में आती ही आती है 2 कॉलम कैश बुक। ध्यान रखिए 2 कॉलम कैश बुक में एक ही चीज और आ जाती है। 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक के कॉलम साथ आते हैं, इसीलिए इसको 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। 2 कॉलम कैश बुक में कैश की एंट्रीज और चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज यहाँ पे आती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था, सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज आती थी। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों से एंट्री आती है। अच्छा, कुछ एंट्री ऐसी होती है, 2 एंट्री ऐसी होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या होती है वो? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक में कैश डिपॉजिट करना और बैंक से कैश विड्रॉ करना ऑफिस यूज के लिए, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हुआ कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में देखो एक तो आएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आप कैश को बैंक में जमा करते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री है, यहाँ पे देखो बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो ये वाली एंट्री पे जहाँ पे बैंक और कैश साथ में आता है, इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों साथ में आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होती है? कैश विड्रू फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, मान लेते हैं 5,000। अब इस एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों की एंट्रियां हो रही हैं, तो इस एंट्री को हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब जो रूल है चेक से रिलेटेड, ये आपको समझने हैं। चेक अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, कस्टमर से मिल रहा है और सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, तब क्या एंट्री होगी? और चेक नेक्स्ट डे जमा हो रहा है, तब क्या एंट्री करेंगे? एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मानित खन्ना ने कहा सर मैं आपको ट्यूशन फीस चेक से दे दूं। मैंने कहा ठीक है भाई, चेक से दे दो। इसने मुझे चेक दिया, इस समय दिया, शाम के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, 6 बजे चेक दे रहा, कौन सा बैंक खुला होगा? कोई भी बैंक नहीं खुला होगा। डेफिनेटली इस चेक को मैं कल ही डिपॉजिट करूंगा, आज की डेट में तो जमा नहीं करूंगा बैंक। तो ये चेक जब मुझे मिलेगा, ठीक है, और डिपॉजिट कब होगा? ये नेक्स्ट डे। तो इसके लिए रूल क्या है, ध्यान रखें। इफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर रुपीज 10,000, ठीक है, ये है आज तारीख, आज तारीख क्या है? 26, 26/7, ठीक है, तो 26 है और हम इस चेक को जमा कर रहे हैं, मान लेते हैं 29 को, 29 को चेक डिपॉजिट कर रहे हैं और ये हो गया चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये कस्टमर से मिल रहा है, कस्टमर है हमारे लिए मानित, और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक हो रहा है मानित चेक का, ये आ रहा है मानित चेक। अब जिस दिन चेक मिला उसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया,
तब वो एंट्री बन जाती है चेक इन हैंड। क्या बन जाएगी? चेक इन हैंड। ठीक है ना। तो नॉर्मल एंट्री हम करते बैंक डेबिट टू मानित करते, मानित से चेक मिल रहा तो बैंक डेबिट टू मानित करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे चेक इन हैंड डेबिट। क्या करेंगे इसको? चेक इन हैंड डेबिट टू मानित। ठीक है, 10K। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन जब हम चेक को जमा करेंगे अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अगर आप देखें चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट रहा है तो क्या बन रहा है? बैंक डेबिट टू मानी थी तो बन रहा है, एंट्री वही हो रही है। लेकिन ये वाली एंट्री हम 2 कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। चेक इन हैंड वाली एंट्री जिस दिन चेक मिल रहा है और हम सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो ये एंट्री हमारी कहीं नहीं आएगी, जब हम जमा करेंगे तब आएगी एंट्री। क्लियर हो गया? एक तो रूल हो गया ये वाला, और दूसरा रूल तो बड़ा सिंपल है। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, रूल नंबर 2 यही लिख देता हूं, इफ चेक रिसीव फ्रॉम मान लेते हैं, इसको लेते हैं मनप्रीत, रुपीज 15,000। ठीक है, और डिपॉजिटेड इनटू सेम डे, या इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम तो भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेम डे डिपॉजिट हुआ होगा। उस केस में सिर्फ एक ही एंट्री पास होती है, उस एंट्री को कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत 15,000। अब बताओ समझ में आया? बस ये 2 रूल ध्यान रखने, 2 ऊपर के रखने, 2 नीचे के रखने। ये वाला रूल तो बहुत आसान है, चेक बैंक भाई कैश बैंक से निकाल रहे हैं, कैश बैंक को बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हो या बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। चेक इन हैंड के केसेस में ध्यान रखना है, सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो एंट्री करोगे, अगर नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो रहा है तो पहले दिन वाली एंट्री नहीं करोगे, लास्ट वाली एंट्री। ठीक है, क्लियर है? और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है 2 कॉलम कैश बुक। और एक बहुत ही मैं आपको साधारण रूल समझाता हूँ, ये ध्यान रखना, लल्लू में लल्लू नहीं आएगा। तो जब भी आप एंट्री करेंगे तो कैश वाले कॉलम में कैश की एंट्री नहीं करेंगे और बैंक वाले कॉलम में बैंक नहीं लिखेंगे अंदर। ठीक है, क्लियर है? बस अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड, चेक से रिसीव कर रहे हैं तो रिसीप्ट साइड, कैश रिसीव कर रहे हैं रिसीप्ट साइड, कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड। ये वाली साइड जो होती है हमारी क्या होती है? पेमेंट साइड। क्या होती है ये हमारी? पेमेंट। और ये वाली साइड क्या होती है? ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। कैश आ रहा है तो बताओ कहां दिखाओगे? रिसिप्ट। चेक आ रहा है तो कहां दिखाओगे? रिसिप्ट साइड। पेमेंट बाय चेक कर रहे हो, पेमेंट और बैंक के कॉलम में। ठीक है, सैलरी पेड बाय चेक कहां दिखाओगे? पेमेंट में, बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ है कैश के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड चेक का यूज नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? गुड्स परचेज ₹10,000 कहां दिखाऊंगा? पेमेंट साइड में दिखाऊंगा। कौन से कॉलम में? कैश के कॉलम में। गुड्स परचेज बाय चेक अब कहां दिखाऊंगा? पेमेंट में, बैंक कॉलम में। बस ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा है नहीं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टीएस ग्रेवाल का 2 कॉलम कैश बुक का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस ऑफ द बुक 31 मार्च 2024। कैश इन हैंड दिया हुआ है 12,750 का, कैश एट बैंक दिया हुआ है 72,400 का। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है तो समझ लेना टू बैलेंस बीडी की बात हो रही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बैंक का बैलेंस अगर यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट, क्या लिखा है बैंक का? तो फिर वो यहां आ जाएगा बैंक वाले को। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, और अगर बैलेंस बोल रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पूछ रहा है तो फिर इधर आ जाएगा टू साइड में। क्लियर हो गया? तो यहां देखो कितना है, 12,750, और दूसरा अमाउंट कितना है हमारा? 72,400।
डेट बताओगे? 1 मार्च, मार्च 1 मार्च 2024। कैसे लिख देते हैं इसे? 1/3/2024। ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है 4 मार्च रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 रुपए एंड चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400 रुपए। तो डिस्काउंट की तो हम एंट्री करते नहीं क्योंकि वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आता है और हमारे सीबीएसई के सिलेबस में कितना है, 2 कॉलम कैश बुक है। तो सिर्फ डिस्काउंट की एंट्रियों को छोड़ दो, इग्नोर इट, सिर्फ कैश और बैंक वाली एंट्री को पकड़ लो, ठीक है। और फिर देखें आशा का जो चेक है वो क्या सेम डे डिपॉजिट हो रहा है या कुछ दिनों बाद हो रहा है? नीचे देखो कोई आशा वाली एंट्री दे रखी है? नहीं दी हुई है, इसका मतलब सेम डे डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब एज्यूम करो ये क्या हो गया, सेम डे डिपॉजिट। कब हुआ ये? तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ? आशा से। रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3 मार्च 3/3/2024 टू आशा। कैश कितना मिल रहा है बताओ? 1200 कैश में आ जाएगा और चेक कितना मिल रहा है? 3200। समझ में आ गया? यहाँ तक जो कैश मिल रहा है कैश के कॉलम में, चेक से मिल रहा है चेक के कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब बताओ कहां दिखाऊंगा 7 मार्च? पेमेंट में कहां पे? बैंक के कॉलम में, बिल्कुल सही। 7/3/2024 बाय सैलरी अकाउंट। कितने का चेक है? 25,600। क्या समझ में आ गया ये सबको? चलिए नेक्स्ट देखें। विड्रॉ कैश 9 मार्च, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है? पीएनबी बैंक है, वहां से मैंने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला। तो मेरे ऑफिस में पैसा आया या गया? आया तो कहां दिखाऊंगा? रिसिप्ट साइड में। कितना आया पैसा बताओ 9 मार्च को? 21,900। तो 21,900 कैश में दिखाऊंगा। ये समझ में आया? आया ना? और पेमेंट कहां से आया? बैंक से। बैंक से पेमेंट हुआ ना, तो बैंक के पेमेंट में दिखाओ 21,900। इसको काउंटर एंट्री कर देंगे सी। दोबारा समझा देता हूं, यही पे गलती करते हैं। सबसे पहले देखो पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो रिसीप्ट में दिखाओ, और जा कहां से रहा है? बैंक से, तो बैंक के पेमेंट में दिखाओ। अब बैंक में तो बैंक लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कैश अकाउंट। और कैश में तो कैश लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और डेट क्या है हमारी? 9 मार्च, 9/3/24। दोबारा समझाऊं या आ गया? देखो ये बैंक का कॉलम है तो यहाँ पे क्या लिखा? कैश। और ये कैश का कॉलम है तो यहाँ क्या लिखा? बैंक। और यहाँ काउंटर एंट्री मतलब ये दोनों जगह गई है। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन करोगे अच्छा आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट देखो 12 मार्च, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक बैलेंस पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने दिया तो मुझे मिला होगा। जैसे आप फीस देते हो तो मुझे मिलती है ना, आप देते हो तो मुझे मिलती है। तो मेरे कहाँ आएगा? रिसिप्ट में। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो मेरे को क्या मिलेगा या दूंगा? मिलेगा। तो मैं कहाँ दिखाऊंगा? रिसिप्ट से। तो बैंक दे रहा है तो कहाँ आएगा? बैंक के कॉलम में या कैश के कॉलम में? वेल डन, बैंक के कॉलम में ही आएगा। और इंटरेस्ट कैश में नहीं मिलता, थ्रू बैंक में मिलता है। तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट। डेट बताओ 12 मार्च। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट देखें। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 16 मार्च। 16 मार्च को आपने फर्नीचर खरीदा 16,500 का। तो फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट आएगा या रिसीव होगा? पेमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय फर्नीचर अमाउंट 16,500 या 900? 500। 16,500। डेट 16 मार्च। ठीक है। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। हमने मोहन एंड कंपनी को पे किया 21 मार्च को 10,900।
21 मार्च, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मोहन एंड कंपनी। कितने का पे किया है हमने, 10,900 है शायद, 10,900 चेक से दिया है, तो ये बैंक में चले जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो 24 मार्च, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो पेमेंट में जाएगा कैश के ड्रॉइंग्स में, क्या जाएगा ये ड्रॉइंग्स। कितना निकाल रहा है, 11,600, 11,600, ये क्या जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये कॉन्ट्रा मत कर देना गलती से, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है 24 मार्च को। चलिए फिर 29 मार्च, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। डेट है हमारी 29 तारीख और अमाउंट है 14,800, 14,800, 29/3/2024। समझ में आ गया यहाँ तक। डिपॉजिट कैश ऑफिस कैश इन बैंक, अब हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक में आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, बैंक में आ रहा है ना। कितना कैश आ रहा है, 21,200, और कैश से जा रहा है 21,200, हम बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश में क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, और क्या के कॉन्ट्रा लगाओगे, और डेट क्या है हमारी 31 मार्च, 31/3/2024। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और इसके आगे कॉन्ट्रा लिख देंगे 31/3/2024। अब आप टोटल करोगे, टोटल देखोगे किसका ज्यादा है। सबसे पहले कैश का करना, क्योंकि कैश का तो हमेशा रिसिप्ट साइड ज्यादा होती है, तो कैश के रिसिप्ट साइड का टोटल करो। $12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, ये आ रहा हमारा 50,650। तो टोटल तो यही आ जाएगा 50,650। अब इसका टोटल करो, यहां तक का टोटल 16,500 प्लस 11,600 प्लस 21,200, ये आ रहा 49,300। ठीक है, 31 तारीख को बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 50,650 में से माइनस करो 49,300, तो कितना बचेगा, 50,650 1350। क्या आंसर आ रहा है, 1350 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब यहाँ देखो, वैसे तो कायदे में तो यही टोटल दिख रहा है 72,000, तो यही है, यहाँ तो कम है। ठीक है, तो ये इधर वाले डेबिट साइड ज्यादा ही होगी, 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, ये आ रहा 98,000। ठीक है, 98,000। तो यहाँ पे देखो बैंक का बैलेंस देखें, यहाँ तक का टोटल लिखो 25,600 प्लस 21,900 प्लस 10,900, ये आ रहा 58,400। और बैंक का बैलेंस क्या आएगा, 98,000 में से माइनस कर दो 58,400, 39,600। क्या मैं मान लूं, यहां तक आगे समझ में सबको। तो देखा तुमने कि 2 कॉलम कैश बुक बनाना बहुत आसान है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और 2 कॉलम कैश बुक उतनी आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। बस केवल एक ही आता है कॉन्ट्रा एंट्री का, बाकी वैसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इजी है। आ रहा है तो रिसीप्ट में और पेमेंट का देखना है आपको। ठीक है, और ऑनलाइन व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, मैं उनके जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।